नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार स्वागत है। आज हम लोग एक नया प्रयोग कर रहे हैं कि सामने आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है और उसके माध्यम से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे हम लोग एक क्लास में ही उपस्थित हैं, इस प्रकार से एक हम लोग इस माध्यम से भी एक आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की हमारी जो कक्षा है और जो उसका विषय है वो है समाज की अवधारणा। हमारी सेकेंड यूनिट का प्रथम अध्याय है समाज और समाज की अवधारणा, अर्थात समाज किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि समाज से सामाजिक शब्द किस प्रकार से आया। जिस प्रकार से हिंदी में विशेषण शब्द का प्रयुक्त होता है, उसी प्रकार से समाज से सामाजिक शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब हम यदि समाज की बात करें तो समाज में सामाजिक किस व्यक्ति को कहा जाएगा, ये निर्धारित करने के लिए कुछ इसमें बिंदु दिए हैं। जैसे सामाजिक उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जो अपना व्यवहार समाज के हित में करता है और वह सबसे मिलता जुलता है और समाज की मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है। अर्थात क्या, समाज के मान्यताओं के अनुसार कार्य करना अर्थात समाज ने जिन नियमों को हमारे या मनुष्य के लिए लागू किया है, अनिवार्य रूप से किया है, उनकी बातों को, उन रीतियों को, उन मान्यताओं के अनुसार ही कार्य करना मनुष्य का धर्म माना गया है। इसी को सामाजिक कहते हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत यदि हमें समझना है कि समाज के विपरीत जब कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या होगा, असामाजिक। यानी असामाजिक वह व्यक्ति कहलाएगा जो संबंधों से विहीन होता है और समाज की आवश्यकताओं को मान्यता नहीं देता। अर्थात क्या, समाज के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उन प्रतिपादित नियमों के विरुद्ध कार्य करना ही समाज को जब वो उनकी मान्यताओं को नहीं मानता तब उसे असामाजिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई सामाजिकता की बात। लेकिन वास्तव में समाज को परिभाषित करने के लिए कई विद्वानों और वैज्ञानिकों ने और समाजशास्त्रियों ने समाज के जो अर्थ में विभिन्न दृष्टिकोण बताए हैं, उनके जो दृष्टिकोण हैं, कई समाजशास्त्री और विद्वानों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं। इसमें जैसे आपके स्क्रीन में सामने दिखाई दे रहा है, पहला है जैसे नोबिको। अब ये जो नोबिको समाजशास्त्री हुए हैं, इन्होंने समाज को परिभाषित करने के लिए 3 दृष्टिकोणों द्वारा समाज को परिभाषित करने को या समझाने का प्रयत्न किया है। जैसे पहला क्या है, किस दृष्टि से, तो स्वरूप की दृष्टि से। स्वरूप की दृष्टि अर्थात क्या रूप है, तो किसे समाज कहेंगे। समाज जीवित प्राणियों का समुदाय है, अर्थात जो समाज में दिखाई देने वाले मनुष्य हैं, वो जो जीवित दिखाई दे रहे हैं उनका ग्रुप है, न कि केवल एक अकेले प्राणी की बात हो रही है। अब आगे कहते हैं कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दिखाई देता है और प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलगाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या, कि जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति यदि हम देखें तो उनकी शक्ल, सूरत, रहन सहन, स्वभाव सबके अपने अपने भिन्न होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में दूसरे व्यक्ति से अलग ही दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वरूप की दृष्टि से समाजशास्त्र को समझने का प्रयत्न किया। अब नोबिको ने फिर दूसरी दृष्टि क्या प्रतिपादित की है समाज के लिए, तो कार्य की दृष्टि से समाज क्या है, वह एक संगठन है।
संगठन यानी क्या, जिसे हम गठित किया गया है, मिलकर मिलजुल कर कार्य करना। मतलब समाज एक संगठन है, उसमें कई संस्थाएं मिलकर के कार्य करती हैं और जिसमें समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों में परस्पर संबंध स्थापित होते हैं। समान उद्देश्य मतलब क्या, कि ऐसा नहीं है कि केवल एक मनुष्य है और उसकी ही अपनी आवश्यकता है, नहीं, उसका भी अपने जो उद्देश्य एक व्यक्ति के हैं वही समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उद्देश्य समान हैं। जैसे एक बालक पहले बच्चा है, फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके बाद में उसका अपना परिवार है, फिर उसकी अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। तो ये केवल एक के साथ नहीं है, ये सभी समाज के सभी व्यक्तियों के साथ में समान रूप से लागू होता है। इसलिए कार्य की दृष्टि से जो है समाज को संगठित माना गया है। तीसरी बात करें हम मानसिक प्रक्रिया की, तो मानसिक प्रक्रिया में क्या, उसकी दृष्टि से यदि समाज को हम समझने का प्रयत्न करें तो उसमें क्या है कि उस क्षण से प्रारंभ माना जाता है समाज को जब व्यक्तियों में परस्पर अनुभूति के आधार पर परस्पर अंतः क्रियाएं प्रारंभ होने लगती हैं। अर्थात क्या, कि जब व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में जब एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और उनमें आपस में अंतः क्रियाएं प्रारंभ होने लगती हैं, उससे भी एक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों दृष्टिकोण बताए गए हैं, नोबिको ने समाज को परिभाषित करने के लिए 3 दृष्टिकोण बताए हैं। दूसरी बात हम करें समाज को परिभाषित करने के लिए, तो हॉबहाउस इन्होंने क्या कहा है कि समाज बहुसंख्यक अंतः क्रियाएं करने वाले व्यक्तियों द्वारा बनता है जो परस्पर हितों के कारण बंधे रहते हैं। अर्थात क्या, कि समाज में बहुत सारे व्यक्ति मिल करके एक दूसरे से जब क्रियाएं करते हैं, अर्थात एक आर्थिक संस्था काम में करने वाला है, एक शैक्षणिक संस्था में काम करने वाला है, इस प्रकार से एक दूसरे से क्रियाएं प्रभावित होती हैं और एक दूसरे के हित भी जब एक दूसरे की संस्था से कार्य करने के आधार पर जुड़े रहते हैं, तब भी समाज उससे बनता है। फिर बात करते हैं हम आगे मैकाइवर के अनुसार। अब मैकाइवर ने क्या कहा है, मैकाइवर का कहना है कि मैकाइवर और पेज ने समाज की जो अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाज जो है वह एक रीतियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार एवं पारस्परिक सहायता की अनेक समूहों और विभागों की मानक व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। अर्थात यदि हम मैकाइवर के अनुसार समझें तो मैकाइवर ने समाज की अवधारणा को परिभाषित करने के लिए कितने महत्वपूर्ण आधार पक्षों पर प्रकाश डाला है। तो पहला उन्होंने रीतियों की बात कही है, दूसरी उन्होंने कार्य प्रणालियों की बात कही है, तीसरी उन्होंने अधिकार की बात कही है, फिर अगली पारस्परिक सहायता, फिर अगला अनेक समूह और विभाग तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रता। इतने सारे बिंदुओं को आधार बनाकर मैकाइवर और पेज ने समाज को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज विद्यार्थियों हमने समाज को किस प्रकार से परिभाषित किया है, समाज क्या है, इस आधार पर हमने एक दूसरे इसको समझने का प्रयत्न किया। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।